दोस्तों ये मीम वाली अम्मा आपको याद ही होंगी। अरे मिलके हमको पागल बना रहे। बस ऐसे ही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बना डाला है भाई साहब। जिस बात को लेकर वॉर किया उसको पूरा नहीं किया, जिस बात के लिए अपने ट्रूप्स खर्ग आइलैंड पर भेजे उसी के सपोर्ट में सीज फायर के लिए राजी हो गए, और जिस बात के लिए सबसे मना कर रहे थे उसी बात को मानकर चले आए। बिल्कुल दुनिया भी यही बोल रही है कि हम कंफ्यूज आ गए हैं। इसके बीच में पाकिस्तान ने दुनिया का शांति दूत बनने की जो बात कही, दरअसल वो भी झूठ बोलकर किया। 24 घंटे का भी टाइम ठीक से बीता नहीं दोस्तों और इनकी चोरी पकड़ी गई। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका नाटो देशों पर इतना भड़का हुआ है, और क्यों पाकिस्तान ने खुद अपनी कब्र खोद ली है, और क्यों इजराइल अलग से भड़का हुआ है। शुरू करते हैं। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. All U.S. ships, aircraft, and military personnel with additional ammunition, weapons will remain in place in and around Iran. अमेरिका की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी गांव का एक रसूखदार आदमी जो सबके झगड़े सुलझाने का दावा तो करता है, लेकिन असल में चाहता है कि उसकी चौधराहट बनी रहे। इसे हम दोहरा खेल भी कह सकते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ दुनिया के सामने टीवी और खबरों में अमेरिका कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम सीज फायर के लिए समझौता करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका इजराइल को वो हथियार और पैसे भी दे रहा है जिनसे इजराइल हमला कर रहा है। बात लेबनान की हो या गाजा की, अमेरिका का तरीका बड़ा अजीब रहा है। वो मेज पर बैठकर शांति की शर्तें तो लिखता है, लेकिन जैसे इजराइल हमला तेज करता है अमेरिका चुप हो जाता है या उसे अपना बचाव करने का नाम देता है। यहाँ भ्रम यह है कि दुनिया को लगता है अमेरिका इजराइल को रोक रहा है, जबकि हकीकत में वो उसे वक्त दे रहा है। लेबनान में हमले न रुकने का कारण यही है कि अमेरिका ने इजराइल को इशारा कर रखा है कि जब तक आप अपना टारगेट पूरा न कर लें हम बस शांति की बात करते रहेंगे, असल में आप पर कोई दबाव डालेंगे ही नहीं। यानी ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा ही है। वहीं अमेरिका इस वॉर से भागने के लिए एक एस्केप रूट ढूंढ रहा था, पाकिस्तान ने उसको वो दे दिया। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वॉर में बढ़ता हुआ कॉस्ट था जो उसको दिक्कत कर रहा था। अमेरिका को ये पता था कि इजराइल ने उसको गलत टाइम पर इस वॉर में भेज दिया। नेतन्याहू के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने ट्रंप को पूरी बात बताई नहीं, धोखे में रखा, और यही वजह है कि ट्रंप ने कॉस्ट कैलकुलेशन करने में जल्दबाजी कर दी। अब अमेरिका इस वॉर को आगे नहीं लड़ना चाहता था, उसको ये पता था कि टाइमिंग गलत हो चुकी है। फिलहाल अमेरिका इस वॉर से कुछ दिन के लिए इस कंफ्यूजन को बनाए रखना चाहेगा ताकि उसको सही प्रिपरेशन का टाइम मिल सके। अब इस बात को खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने पक्का किया दोस्तों। बाकी शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर शांति की अपील करते हुए एक ट्वीट किया था, वो भी वायरल हुआ, लेकिन ये पोस्ट करते समय उनसे गलती हो गई। मैसेज के ऊपर लिखा हुआ ड्राफ्ट शब्द हटाना वो भूल गए। इससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि ये मैसेज उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि कहीं और से लिखकर आया है। इस घटना पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है कि शहबाज शरीफ का जो ट्वीट आया है दरअसल ये व्हाइट हाउस ने उनको लिख कर दिया था कि भैया सेम कॉपी करके पेस्ट कर देना, समझे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका चाहता था कि ईरान के साथ शांति का प्रस्ताव किसी मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान की तरफ से आए ताकि ईरान उस पर गंभीरता से विचार करे। इसीलिए शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी लिखा या ट्वीट किया वो पहले से तय एक डिप्लोमेटिक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, समझे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप नाटो कंट्रीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है उसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि 5 दोस्त मिलकर एक क्लब बनाते हैं ताकि कोई उन्हें तंग ना करे। शर्त यह है कि सब उस क्लब में पैसे डालेंगे, लेकिन होता यह है कि सारा बिल एक दोस्त भरता है, यानी अमेरिका भरता है, और बाकी सारे बस मजे करते हैं। नाटो के साथ भी यही हो रहा है। नियम यह था कि हर देश अपनी कमाई का एक हिस्सा यानी 2% अपनी सेना और सुरक्षा पर खर्चा करेगा, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भी सालों से बहुत कम पैसा खर्चा किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ही क्यों सबसे ज्यादा खर्चा करे, क्यों पूरी दुनिया की चौकीदारी का ठेका ले। अमेरिका का पैसा उनके अपने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, न कि यूरोपियन देशों को बचाने में जो खुद अमीर होकर अपनी सेना पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप की ये नाराजगी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि अमेरिका अब कर्ज में डूब रहा है। वो कहते हैं कि अगर रूस या कोई और देश इन पर हमला करता है तो अमेरिका अपनी जेब से पैसा क्यों बहाए, ये एक बिजनेस जैसा है। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया का पुलिस वाला बनना बंद करे, इसीलिए ट्रंप भी स्ट्रेस में है और पूरा अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं अमेरिका में भी यंग मॉन्ग के कैंस भिजवा देता, क्योंकि इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। जब भी लाइफ में स्ट्रेस आए यंग मॉन्ग का एक कैन उठाएं और अपने अंदर कामनेस ले आएं। जी हाँ, इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर, इसमें मॉन्ग फ्रूट यूज किया गया है। साथ ही आपको अमेजिंग डिस्काउंट भी मिलेगा 26% का अगर आप रौनक26 कोड लगाते हो और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इसको ऑर्डर करते हो तो। इसलिए मैं कह रहा हूं, लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, कामनेस लाओ, ट्राई करो इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्ग। एक कैन में काम हो जाएगा। ऑर्डर नाउ, यूल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इस वॉर की बात करें तो ट्रंप का गुस्सा इसलिए भी जायज़ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के उन नाटो देशों का भी था जो अभी मजा ले रहे हैं। ट्रंप का ये कहना एक तरह से सही भी है कि उस इलाके से सिर्फ अमेरिका के एलाइज का तेल नहीं निकलता है, बल्कि इन देशों का भी निकलता है। ग्राउंड पर ही अमेरिका की हेल्प करना तो छोड़िए, ये सारे देशों ने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, इसलिए ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान पर आते हैं, जिसने पिछले कुछ सालों में जो गलतियां की हैं वो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। पहली गलती, 2 नावों की सवारी। एक तरफ वो अमेरिका से डॉलर्स और मदद लेता रहा है और दूसरी तरफ उन ताकतों को पनाह भी देता रहा है पाकिस्तान जो अमेरिका के खिलाफ थी, जैसे तालिबान। आज अमेरिका को एस्केप रूट देने के चक्कर में पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी बड़ा धोखा किया है। आप जरा पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को सुनिए। First of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने के नाटक के बीच में जो 10 पॉइंट समझौते की लिस्ट ईरान को दी, उसके एकदम अलग लिस्ट अमेरिका के हाथ में थी। इससे न सिर्फ दोनों पार्टीज में कंफ्यूजन हुआ, बल्कि लेबनान की बत्ती बन गई। इसके बाद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बेशर्मी देखिए, ये बंदा एक लंबा पोस्ट लिखते हुए बोल रहा है कि लेबनान इस समझौते में शामिल था, जबकि जेडी वेंस ने ठीक इसका उल्टा बोला है। समझे आप? तू समझा? भाई कोई और समझे ना समझे, लेकिन दुनिया ये समझ गई कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में फिर से एक ब्लंडर कर दिया है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब अमेरिका के कहने पर किया ताकि पाकिस्तान किसी तरह ईरान से अपने बातचीत का रूट खोले और कुछ दिन के लिए कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखे ताकि अमेरिका को इस वॉर से भागने का रूट मिल जाए। उधर व्हाइट हाउस ने भी इस बात को बोला है कि लेबनान इस डील का हिस्सा था जिसे ईरान नहीं मान रहा था। वहीं ईरान ने बोला है, क्या बोला है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी गलती है खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेना। सबसे पहले तो इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ ईरान और अमेरिका में सुलह कराने की इन्होंने बात की। वहीं इस बात के बाद से नेतन्याहू के लिए भी पॉलिटिकल समस्या खड़ी होगी। हालांकि वो इस पीस टॉक्स का स्वागत करने के साथ अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि कैसे उनके ट्रूप्स ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मारा है जो लेबनान में बैठे हुए थे। नेतन्याहू ने अपने भाषण में मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन को थैंक यू बोला है। उन्होंने इजराइल को मिलने वाली सैन्य और पॉलिटिकल मदद के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने मैसेज में साफ बोला है कि देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है और वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। साथ ही नेतन्याहू ने दुनिया के देशों से इजराइल का साथ देने की अपील की है और विरोधियों को यह कड़ा संदेश दिया है कि इजराइल हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि देश में उनका ऑपोजिशन जो अभी तक उनके साथ खड़ा था, अब वो सवाल उठाने लगा है कि जब इजराइल से जुड़े इंटरेस्ट पर दुनिया बात कर रही थी तो हम नेगोशिएशन टेबल पर क्यों नहीं थे? अमेरिका और पाकिस्तान ने ही आखिर कैसे ईरान के साथ ये डील साइन कर ली, बताइए? ये सवाल नेतन्याहू से लोग पूछ रहे हैं। ईरान और अमेरिका में सुलह कराने की डफली बजा रहा था, दूसरी तरफ अफगानियों ने पाकिस्तानियों की तशरीफ डूरन लाइन में उड़ा दी। जी हाँ, खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने डूरन लाइन पर हमला किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी चीन के अंदर ही दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की बात हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। भारत लगातार अफगानिस्तान को दवाइयाँ और कुछ रसद देता रहा है, हेल्प देता रहा है, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? जब भी हम दवाइयाँ अफगानिस्तान भेजते हैं, इलाज पाकिस्तान का हो जाता है। हमेशा कोई ना कोई हमला पाकिस्तान पर हो जाता है अफगानिस्तान की तरफ से। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, या मेरे को ही लग रहा है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है? अब दोस्तों ये जो सीज फायर का नाटक हुआ है, इस कहानी में एक पार्टी इजराइल भी था जिसे पाकिस्तानियों ने सीधे सीधे इग्नोर किया। जब उसने लेबनान की सिकाई चालू करी तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसे कंडेम किया। इन सब के ऊपर एक जरूरी कहानी यह भी है कि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि ईरान के बाद सबसे बड़ा टेंशन इजराइल के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के बाद हो सकता है इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला करने की कोशिश करे। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच है। इजराइल का मानना है कि उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा वो देश हैं जिनके पास इस्लामिक बम है। अभी तक इजराइल का पूरा ध्यान ईरान पर था क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, लेकिन इजराइल के दिमाग में ये बात भी है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं। इजराइल को डर है कि अगर पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आ गई या वहां की सेना के हाथ से कंट्रोल निकल गया तो वो परमाणु तकनीक या बम इजराइल के दुश्मनों जैसे ईरान या हिजबुल्लाह के हाथ में लग सकता है। इजराइल हमेशा पहले हमला करने की नीति पर चलता है, वो खतरे के बड़े होने का इंतजार नहीं करता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इजराइल और उसके कुछ साथी देश चोरी छिपे ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं जिससे पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को या तो खत्म कर दिया जाए या उसे पूरी तरह इंटरनेशनल कंट्रोल में ले लिया जाए। इजराइल के लिए पाकिस्तान का परमाणु बम एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब जैसा ही। यानी कुल मिला
मिलाकर अमेरिका इस वक्त परेशान भी है, कंफ्यूज भी है और वो पूरी दुनिया को परेशान भी कर रहा है और कंफ्यूज भी कर रहा है। नाटो देशों के ऊपर गुस्सा है और उनसे अलग होने की बात भी कर रहा है। वहीं पर इजराइल को भी कंट्रोल में नहीं ले पा रहा है और ईरान भी इस कंफ्यूजन में फंसा हुआ है कि भैया एक तरफ तो आप लोग सीज फायर की बात करते हो, दूसरे हमारे एलाइज पर आप हमला भी कर रहे हो। इसलिए उसने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से अपना कंट्रोल ले लिया और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। इन शॉर्ट, ये लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर, ये कंफ्यूजन अभी और भी जारी रहेगी। इससे बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी निकलेगी जो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए प्लीज जो भी आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पर देखें, सब पर विश्वास न करें। स्पेशली जो ट्रम्प बोल रहा है उस पर तो बिल्कुल न करें। समझ रहे हो ना? बाकी जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके यंग मॉन्क को जरूर ऑर्डर करना। लाइफ में जब भी स्ट्रेस आए, अपनी लाइफ में कामनेस लाएं। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मॉन्क को जरूर ऑर्डर करें, एक बार ट्राई करें। 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं। आपके पास भी मौका है, अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है। मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको लगाकर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस यंग मॉन्क को ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर, यानी पीने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बाकी अपना फीडबैक भी जरूर देना। लकी बिस्ट के साथ हमारा पॉडकास्ट का जो पार्ट 2 है वो कल रिलीज होने वाला है हमारे टीआरपी चैनल पर। पार्ट 1 को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाखों लोगों ने इसे देखा है और इसे अपने दोस्तों से शेयर भी किया है, तो आप भी हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।